जिमिन मेरी बात ध्यान से सुनो। इस वक्त मेरे पास हम दोनों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो, तो तुम चुपचाप जाके गाड़ी में बैठो। मैं इससे निपट के बस अभी आता हूँ। नहीं यूंगी, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता। मेरी बात मानो जिमिन, तुम यहाँ से जाओ। नहीं यूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिमिन जाओ यहाँ से। एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें जो अच्छी खासी पिटाई पड़ी है उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या, जो इस गिफ्ट में कुछ अजीब सा छुपा के मुझे फिर से डराना चाहते हो? तुम गिफ्ट ओपन किए बिना कैसे बोल सकती हो कि मैंने इसमें कुछ डराने के लिए छुपाया हूँ? क्योंकि ना झंडूलाल, तुमसे सिर्फ मैं यही उम्मीद कर सकती हूँ कि मैं जैसे ये गिफ्ट ओपन करूंगी ना, कुछ बड़ा सा आके मेरे ऊपर कूदेगा तो मैं डर जाऊंगी और तुम्हें फिर से मेरा मजाक बनाने का एक रीजन मिल जाएगा। अरे बाबा, मैं इस बार सच में सीरियस हूँ। तुम खोल के तो देखो, तुम्हें ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। ऐसा है ना, तो एक काम करो, ये गिफ्ट तुम ही खोलो। थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है तुम्हें मुझ पर? यहाँ दूसरी तरफ टेको के घर में, जहाँ जंकुक तेंग को लेके उसके रूम में जाता है, वहीं आरएम अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं। जीनू, तू इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई? ये भी तो उस दिन उस क्लब में था। शायद इसने मेरे मिस्ट्री मैन को देखा हो, पर इससे पूछना सही रहेगा। भाव बहुत खाता है ये जवाब देने में। इससे पूछूं या ना पूछूं? पूछ लो, क्या पूछना है। क्या मुझे कुछ नहीं पूछना है तुमसे? झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा हुआ है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। क्या तुम भूत हो? हैं? तुम पक्का कोई काला जादू जानते हो, है ना? तुम्हारा कोई पेच ढीला है क्या? क्या उल्टी सीधी बातें किए जा रही हो? ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे मन में कुछ चल रहा और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ? देखो, अगर तुम्हें कुछ सीरियसली मुझसे पूछना है ना तो पूछो, वरना अपना मुंह बंद करके बैठो। वैसे जो तुम मेढक जैसी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी ना, उससे मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। तुम कितने ज्यादा बदतमीज हो और तुम कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। जीनू, तुझे कुछ पूछना है तो पूछना, क्यों बेमतलब में बात बढ़ाई जा रही है? देखो, तुमसे ज्यादा अकल तुम्हारी फ्रेंड में है। वो तुम्हें याद है कल हम जिस क्लब में मिले थे? तो क्या तुम वहाँ रोज जाते हो? रोज तो नहीं, पर हाँ कभी कभी। तो तुमने कभी वहाँ किसी टॉल स्मार्ट ब्लैक कैप और ब्लैक मास्क में किसी लड़के को देखे हो? नहीं, मैंने ऐसे किसी लड़के को नहीं देखा वहाँ। पर तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहती हो? मैं उसे इसलिए ढूंढना चाहती हूँ क्योंकि वो बॉयफ्रेंड, अब वो इसके बॉयफ्रेंड को ना उससे कुछ काम है, तो इसलिए वो उसे ढूंढ रही है और कुछ भी नहीं, है ना जीनू? हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड को उससे कुछ काम है। तुम्हें मिले तो प्लीज़ मुझे बताना। अब आप गाड़ी रोक सकते हैं, हमें जहाँ जाना था हम वहाँ आ गए हैं। फिर आरएम गाड़ी रोकते हैं और जीनू और आयु गाड़ी से बाहर उतर जाते हैं। थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने और हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए। क्या तुम्हें सॉरी नहीं बोलना? जरा बताएंगे किस लिए मैं आपको सॉरी बोलूं? पूरे रास्ते जो तुमने मेरा दिमाग खाया है उसके लिए एक सॉरी बोलना तो बनता है ना। इतनी भी मैनर्स नहीं है तुम में। हाँ, तुम ना। बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून। सी यू सून नहीं, सी यू कभी भी नहीं। यूंगी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं, पर तुम। अरे इसमें रोने की क्या बात है? देखो, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। अब रोना बंद करो और ये सब भूल जाओ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। वाह, फोन! ये फोन तुम मेरे लिए लेके आए हो? तुम्हें कल अपने भाई से बात करनी थी ना, और
फिर युंगी आ गया था तो तुम अपने भाई से बात नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा तुम्हें एक नया फोन गिफ्ट कर देता हूँ। इससे तुम जब चाहो अपने भाई से बात कर सकती हो। यू, क्या हुआ? तुम अच्छी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते हो। ऐसा है ना, तो लाओ फिर ये फोन वापस दो मुझे। नहीं, ये मेरा फोन है। तुमने लाइफ में पहली बार मुझे कुछ गिफ्ट किया है, मैं तुम्हें ऐसी थोड़ी ना वापस कर दूंगी। हाँ तो अब फालतू बातें करना बंद करो और अपने भाई को फोन लगाओ। फिर तेयंग यंजन को कॉल लगाती है। स्पीकर पे करो ना फोन। अननोन नंबर से कॉल। हेलो हेलो यंजन, मैं तेयंग। तेयंग, हाँ तेयंग। यंजन तू कैसा है? मुझे ना तेरी बहुत याद आ रही है। तेयंग, क्या 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 कहा? तेयंग, नहीं मैं तेयंग नाम के किसी इंसान को नहीं जानता, शायद आपने कहीं गलत नंबर लगाया है। ये यंजन मजाक कर रहा है ना? वो इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल सकता है कि उसने मुझे पहचाना भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं की। जंकुक, बोलो ना, यंजन मजाक कर रहा है ना? और नहीं तो क्या, तुम्हारा भाई है ना, बिना मजाक किए कैसे रह सकता है? देखना अभी थोड़ी देर बाद खुद कॉल करेगा और तुमसे ढेर सारी बातें करेगा। सच्ची जंकुक, यंजन मुझे कॉल करेगा ना? देखना वो तुम्हें जरूर कॉल करेगा। आई एम सॉरी तेयंग तुमसे झूठ बोलने के लिए। अब पता नहीं क्यों मुझे लगता है युंगी सच बोल रहा था। तुम्हारी प्रॉब्लम का रीजन कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। सर, न्यू प्रोजेक्ट की फाइल कंप्लीट हो गई है, आप एक बार चेक कर लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जंग होस्योक, यहाँ आपके नए प्रोजेक्ट पे नए प्रोजेक्ट बने जा रहे हैं और हमें कोई खबर ही नहीं। खबर तो उन लोगों को दी जाती है जिनका खुद भी कोई अता पता हो। अबे साले हो भी, मैं इंडिया हमेशा के लिए वापस लौट आया हूँ। अब तो मुंह बनाना छोड़ दे और आके अपने यार को एक अच्छी सी झप्पी दे दे। ओए कीकी, कैसा है तू? इतने सालों बाद मिल रहा है, बीच में ना कोई फोन कॉल ना तेरी कोई खबर। और सबसे पहले तू ये बता, तेरा बेटा जैक्सन कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास अंकल। मानना पड़ेगा जैक्सन बेटा, तुम वैसे ही हो जैसा मैंने इमेजिन किया था, एकदम हैंडसम। थैंक यू सो मच अंकल। होबी अंकल, वैसे प्रिंसेस कहाँ है? वो अपने रूम में ही है, तुम जाके उससे मिल लो, बहुत खुश होगी तुमसे मिलके। ओके डैड, तो आप लोग बात कीजिए, मैं प्रिंसेस से मिल के आता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप प्रिंसेस से नहीं मिल सकते। रोज, ये क्या बदतमीजी है? तुम जैक को जीनू से मिलने से कैसे रोक सकती हो? सर, फिलहाल हमारे लिए यही अच्छा होगा कि ये जीनू मैम से ना मिले। जैक, इसकी तो आदत है मजाक करते रहने की। तुम जाओ जीनू से मिल लो। जीनू मैम रूम में नहीं है, जीनू मैम बाहर गार्डन में है। गार्डन में? वो तो अभी रूम में थी ना। हाँ वो उनका मन था गार्डन में जाने के लिए, तो वो गार्डन में चली गई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं प्रिंसेस से जाके गार्डन में मिल लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप गार्डन में भी नहीं जा सकते। सर प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वो जीनू मैम ना गार्डन में अपनी फ्रेंड से बात कर रही हैं और उन्हें पसंद नहीं कि उनके फ्रेंड से बात करते टाइम कोई उन्हें डिस्टर्ब करे, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप उनके पास जाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैक्सन बेटा, हम प्रिंसेस से कभी और मिल लेंगे, अभी हमें यहाँ से चलना होगा। हो भी, अभी मुझे जाना होगा, पर तू तैयारियां पूरी रख क्योंकि अब टाइम आ गया है कि प्रिंसेस मेरे घर की बहू बन जाए। इसके बाद जैक्सन और उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। रोज तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेहमानों के साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रही थी? क्योंकि सर आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या बकवास किए जा रही हो? जीनू मैम घर से भाग चुकी हैं। क्या? जीनू घर से भाग गई? ये लीजिए, ये चिट्ठी पढ़िए। आइए फोन करके पता तो कर, ये जॉनसुक जिंदा है या मर गया, जो हमें अभी तक लेने नहीं आया। अच्छा, तो फिर लगता है यहाँ जॉनसुक का भूत खड़ा है ना जीनू मैडम? जॉनसुक बेबी, तुम आ गए? How are you baby? I missed you so much. I missed you too baby. अब ये तुम दोनों का बेबी मिस यू लव यू वाला कार्यक्रम खत्म हो गया, तो घर चले या और कुछ अभी बाकी हो तो बता दो, मैं अपने लिए यही बिस्तर लगा के सो जाती हूँ। जीनू, तू आज तक नहीं सुधरी ना, और ना ही कभी सुधरूंगी। फिर उसके बाद जोंगसुक जीनू और आयु को उसके घर लेके जाता है। देखो, इस गिफ्ट के चक्कर में तुम्हारी चोट के बारे में तो भूल ही गए। हाँ, मुझे तो चोट लगी थी और मैं तो भूल गई मुझे किस पैर में चोट लगी थी। तुम्हें दवाई ना खानी पड़े इसलिए झूठ बोल रही हो ना? और मिस्टर झंडूलाल, मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ हाँ पता है, जंगली बिल्लियाँ झूठ नहीं बोलती। अब एक काम करो, तुम रेस्ट करो। तुम्हें भूख लगे तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके यहीं आ जाऊंगा। तेयंग को रेस्ट करने के लिए बोल के जंकुक वहाँ से जाने लगता है।
कॉल, ये पक्का यंजन का कॉल होगा। हेलो यंजन, आई एम सॉरी तेयंग। जंकुक तुम? ये बात तो सच है कि मैं एक माफिया फैमिली से हूँ, पर सुबह तुमने जो भी देखा मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। सच कहूँ तो मुझे ये लड़ाई झगड़ा और मारपीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने लाइफ में पहली बार गन उस दिन यूज़ किया था जब मुझे मेरे भाई की जान बचानी थी और अपने दोस्त की मदद करनी थी, और उसी रात मैं तुमसे भी मिला था। मैंने ना कभी किसी की जान ली है और ना मैं कभी किसी की जान ले सकता हूँ, तो तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब अगर तुम चाहो तो हम इस ज़बरदस्ती जोड़े हुए रिश्ते को दोस्ती में तो बदल ही सकते हैं ना। इतना बोल के जंकुक फ़ोन रखता है और वहाँ से चला जाता है। जंकुक तुम्हें बात करनी तो सामने आके बात कर लो ना, फोन पे क्यों? मैं यंजन। यंजन, यंजन मैं तुझे याद हूँ, फिर तूने ऐसा क्यों बोला कि तू मुझे जानता भी नहीं है? तुझे पता भी है मुझे तेरी कितनी याद आ रही है। आई एम सॉरी तेयंग, उस टाइम मॉम डैड मेरे सामने थे और मैं ये नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि तू कहाँ है, इसलिए मैंने तुझसे वो झूठ बोल के फोन रख दिया। तेयंग सच बता, तू कैसी है? तू तू ठीक तो है ना? जिसने भी तुझसे जबरदस्ती शादी की है वो तुझे परेशान तो नहीं करता ना? मुझे तेरी बहुत टेंशन हो रही थी। कुछ तो बोल। तू बोलने देगा तब तो बोलूंगी ना। ले हो गया चुप, अब बोल भी। यंजन तू टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसने मुझसे शादी किया ना वो एक अच्छा इंसान है। हाँ थोड़ा सा तेरे जैसे दिमाग से पैदल है, पर कोई ना, मैं एडजस्ट कर लूंगी। आरम भाई, आरम भाई, आरम भाई आप ठीक तो हैं? वो हाँ यूंगी, तुम यहाँ? मैं तो रात में यही रहता हूँ, पर आप कब आए? वो मैं बस अभी कुछ देर पहले आया। आर्यन भाई सब ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान से लग रहे हो। क्यों ना होगी टेंशन, अब आर्यन सर को बीमारी ऐसी लगी है। सुबिन तू अपना मुंह बंद करेगा? सुबिन तू बाहर से आ रहा है तो फिर तेयंग के साथ कौन है? मैं तुझे उसका ध्यान रखने के लिए बोल के गया था ना। डोंट वरी यूंगी, तेयंग के साथ उसका हस्बैंड है उसके रूम में, उसका ध्यान रखने के लिए। और एक बात बताओ, जब सबको जंकुक की शादी के बारे में पता था तो तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? सॉरी आर्यन भाई, पर आप जंकुक को जानते ही हो ना। पर ऐसा लग रहा है इस बार बेवकूफ़ी में ही सही, पर जंकुक ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। तेयंग जैसी लड़की जंकुक को सुधार सकती है। हाँ यूंगी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये दोनों सिर्फ 5 साल नहीं, जिंदगी भर के लिए एक साथ रहने वाले हैं।